नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद हाल में पुलिस की कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिए गए किसान नेताओं सरवन सिंह पंधेर, अभिमन्यु कोहाड़ और काका सिंह कोटड़ा को आज रिहा कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया है कि किसान मजदूर मोर्चा के नेता पंधेर को मुक्तसर जेल से रिहा किया गया, जबकि कोहाड़, कोटला और कुछ अन्य किसान नेताओं को पटियाला केंद्रीय कारागार से रिहा किया गया। रिहाई के बाद सरवन सिंह पंधेर ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ की गई पंजाब पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। हम आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इन स्थलों पर किसान 1 साल से अधिक समय से डेरा डाले हुए थे। पुलिस ने 19 मार्च को कई किसान नेताओं को उस समय हिरासत में ले लिया था, जब वे चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाले एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद लौट रहे थे। यह बैठक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत किसानों की मांगों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। बैठक के बाद किसान जैसे ही मोहाली में दाखिल हुए, उन्हें भारी अवरोधकों का सामना करना पड़ा और कुछ किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों और वहां स्थापित अस्थायी ढांचों को हटा दिया था। इसके बाद शंभू, अंबाला और संगरूर जींद राजमार्गों पर वाहनों का आवागमन फिर से शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी किसानों ने उन्हें शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटाने और किसान नेताओं को हिरासत में लेने के लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की थी। पंधेर ने रिहाई के बाद पटियाला में पत्रकारों से कहा कि किसानों के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए अब यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेताओं को ईडी की कार्रवाई से बचाने के लिए केंद्र के साथ मिली हुई है। पंधेर ने कहा कि पंजाब सरकार कहेगी कि किसानों का आंदोलन केंद्र के खिलाफ है। पंधेर ने कहा कि पंजाब सरकार कहेगी कि किसानों का आंदोलन केंद्र के खिलाफ है, लेकिन अब उसकी अपनी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया और अवरोधक हटा दिए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भगवंत मान को बताना चाहिए कि राजमार्गों को किसने अवरुद्ध किया था। क्या वे किसान थे या हरियाणा के अधिकारी थे जिन्होंने अवरोधक लगाए थे? देखिए, आज जिस तरह से हमने बताया, आज मुझे रिहा किया गया और इस बात का हमें दुख रहेगा सदा। केंद्र की मोदी सरकार के साथ मिलकर भगवंत मान ने जिस तरह से मोर्चों के ऊपर प्रहार किया है, जिस तरह से मोर्चों में तोड़ फोड़ किया है, जिस तरह से सभी तरह का सामान की चोरी की गई है और केंद्र की मीटिंग में बुलाकर हमें चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। 1947 के बाद कोई भी इस तरह का वाकया हमें नहीं मिलता और हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी 2027 के इलेक्शन इकट्ठे होकर ये लड़ेगी। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। हम कहते हैं अब आरडीएफ मांग लीजिए, आपका सुलह सफाई हो गया। जब मुख्यमंत्री जी अब जो बोल रहे हैं ना, मैं दिल्ली जा रहा हूं, किसानों की मांगों के बारे में बात कर रहा हूं, तो मगरमच्छ के हंजू जो है बहा रहे हैं, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और अब मेरा मानना, अब जाके शंभू पर भी हम जाकर जायजा लेंगे। अभी डल्लेवाल से मिलते हैं, अगर हॉस्पिटल में वो अगर होंगे, और आने वाले जो भी कार्यक्रम 24 की पीसी में ऐलान किए वो उसी तरह से जारी रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हमारा मानना भी सभी को मिलकर अब जो पंजाब का जकरिया खान है उनसे निपटना चाहिए और फिर अब्दाली से भी निपटेंगे। मांगों के ऊपर मोर्चा जारी रहेगा। उनका रूप क्या होगा ये दोनों फोरम और लीडरशिप तय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो नशे जो बोलते हैं ना, युद्ध नशे के विरुद्ध, तो हम बोलते हैं भाई अब आइए पटियाला जेल में देखते हैं कैसा बंद। हम तो सब देखे, सब नशा मिल रहा है और मोबाइल भी अंदर चलते हैं, सब कुछ अंदर हो रहा है। तो ये झूठ बोलते हैं और सब मिलके कर रहे हैं, लोगों का कोई कसूर नहीं। मैं तो गुमटाला जेल में भी रहा हूँ, उधर भी समय के टीके लगते हैं। तो हम तो बोलते हैं भगवंत मान जी आए, हम इकट्ठे जेलों में जाएं, पता चले। और पहले कैप्टन अमरिंदर भी 100-100 ग्राम वालों के, 100 ग्राम नहीं मैं बोला, 1-2 ग्रामों वालों को पकड़ते थे। अब ये भी 1-2 ग्राम वालों को पकड़ती है। तो हम बोलते हैं बड़े जो सौदागर हैं नशों को, उनको पकड़िए, उनकी सप्लाई तो लाइन तोड़िए। हाँ, जो अभी हमने पूछा था मंत्रियों की मीटिंग, पंजाब सरकार 2 मंत्री कटारू चक जी और खेती बाड़ी मंत्री, हमने उनसे कहा भी क्या मोर्चों के ऊपर इतनी फोर्स लगा के मोर्चा उठाने जा रहे हैं? तो कटारू चक ने बोला बिल्कुल नहीं, आपसे टकराने की हमारी मंशा नहीं। ये झूठ बोला था मीटिंग में हमारे साथ। देखिए, शक तो था ना सबको, लेकिन जग तो पता नहीं था। अब क्या ऐसी ये बातें करनी आसान होती है, फिर जेलों में जाके ना मोर्चा उठता। जो भी मोर्चे में लोग थे वो लगे हुए थे, लड़ भी रहे थे और आगे भी मोर्चा कंटिन्यूटी है। मोर्चे का रूप क्या होगा ये आने वाले समय में बताएंगे। नहीं, देखिए, खाना और चाय तो जेलों में बहुत बुरी होती है। तो स्ट्रगल करके किसानों ने जो हमारा वहाँ बनता है, हमारा हक बनता है, वो हक लिए थे जेल में। हाँ, जो भी चोरियां की गई, जो किसान लीडरों के ऊपर तशद्दुद किया, उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने चोरियां की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसे हम मांग कर रहे हैं।
और पूरे सामान की, जिस तरह का सामान भी गया सरकार उसकी भरपाई करे। हाँ बिल्कुल, घनौर के ऊपर भी जो मीडिया में आए हैं, मीडिया की बातें मैं कर रहा हूँ, मालूम चला कि उनके भी कुछ आदमी थे जिन्होंने जो कुछ चीजें हैं आगे पीछे करवाई हैं, तो उसकी जांच होके कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ नहीं, आज मिलकर जब भी मीटिंग आपको बताएंगे, मीटिंग जरूर करेंगे। अभी मीटिंग के बारे में मैं तो बाहर ही आया हूँ। हम आपको यही बता दें कि पंजाब सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आज सुबह पानी पीकर अनशन समाप्त कर दिया। हम आपको बता दें कि किसान नेताओं ने दावा किया था कि डल्लेवाल को 19 मार्च को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन पंजाब सरकार ने कहा कि उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार पटियाला के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।